हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने ग्रामर के सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है टाइप्स एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग नॉट कंस्ट्रक्शन। आज मैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, किसके बेसिस पर, तो मीनिंग के बेसिस पर, मीनिंग के बेसिस पर, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर नहीं। क्योंकि मीनिंग के बेसिस पर सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सेंटेंस के मात्र 3 ही काइंड होते हैं। तो आज हम लोग मीनिंग के बेसिस पे सेंटेंस के टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके डिफिनीशन से, उसके एग्जाम्पल से, और सारी बातें होगी। तो पहला जो काइंड है, उस काइंड का नाम है, उस टाइप का नाम है एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसको हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक या सामान्य वाक्य। और ये जो सेंटेंस होगा, इसका जो एंडिंग होगा वह फुल स्टॉप के साथ एंडिंग होगा, ठीक है ना। तो इसका डिफिनीशन है द सेंटेंस विच इज यूज टू शो एन स्टेटमेंट और असर्शन, जिस वाक्य से कथन या अभिकथन का बोध होता है, कथनात्मक या सामान्य वाक्य कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स है सी गोज टू टेम्पल, सी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। इसमें जो सी है वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गोज वर्ब का काम कर रहा है, और टू द टेम्पल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि अगर इसमें से हम टू टेम्पल को रिमूव भी कर लेते हैं तो भी यह सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि सी गोज एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब के बेस पर इस सेंटेंस का अपना अस्तित्व बना रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है यू आर नॉट अ राइटर, आप लेखक नहीं हो। यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट और राइटर इसका कॉम्प्लीमेंट। चूंकि अगर इस सेंटेंस में से अ राइटर को रिमूव किया जाएगा तो यह सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला अ राइटर है। इसलिए यू आर नॉट अ राइटर एक सेंटेंस है। वह सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है? एसर्टिव सेंटेंस का। हम लोग बाद में फिर डिस्कस करेंगे कि एसर्टिव सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इसके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो काइंड है उस काइंड का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसका नाम होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इसके डिफिनीशंस हैं द सेंटेंस which is used to ask a question, the sentence which is used to ask a question, जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न सूचक वाक्य कहलाता है। और यह जो वाक्य होता है, यह जो सेंटेंस होता है, इसका जो एंडिंग होता है वह क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क से होता है, या साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी इसको कहते हैं। इसका 2 नाम है, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एंडिंग होता है वह इसी साइन के साथ होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है। दूसरा एग्जाम्पल है हाउ आर यू, आप कैसे हो। आगे फिर हम लोग आगे के वीडियो सीरीज में काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि इसके कितने काइंड होते हैं, यस नो, WH वर्ड, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों का जो नेक्स्ट जो काइंड है वह है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य का जो एंडिंग होता है वह फुल स्टॉप से होता है। डिफिनीशन है द सेंटेंस विच इज यूज टू शो अ कमांड
रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। हिंदी में जाने, जिस वाक्य से आदेश, आग्रह, निमंत्रण, चेतावनी या निर्देश का बोध होता है उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं गो देयर, वहाँ जाओ, ये कमांड का सेंटेंस है। डोंट डू दिस, इसे मत करो, ये वार्निंग है। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं, ये रिक्वेस्ट है। तो इम्परेटिव सेंटेंस से ये सारे शब्दों का बोध होता है, आदेश, आग्रह, निमंत्रण, चेतावनी। अंग्रेजी में जाने तो कमांड, रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वार्निंग एटसेट्रा। तो ये हमारा तीसरा काइंड था। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा काइंड की तरफ। चौथा काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इसका जो एंडिंग होता है वह होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन या नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन, नॉट इंट्रोगेशन। तो इसके डिफिनीशन है द सेंटेंस विच इज यूज टू शो अ प्रेयर, कीन विश, कर्स, ब्लेसिंग और जॉय। जिस वाक्य से प्रार्थना, तीव्र इच्छा, शाप, आशीर्वाद या आनंद इत्यादि का बोध होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मे गॉड सेव हिज लाइफ, भगवान उनके जीवन की रक्षा करें। और हम लोग जान लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है तो उस स्ट्रक्चर में ये जो वर्ड है इससे बिगिनिंग, अक्सर इसी वर्ड से इस सेंटेंस का बिगिनिंग होता है और इसका एंडिंग जो होता है वह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या उसी को कहें नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन से होता है। दूसरा एग्जाम्पल है मे यू बी एन एक्टर, आप अभिनेता हो जाओ। इसमें भी एक कोई विश कर रहा है कि आप अभिनेता हो जाओ। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम काइंड के तरफ जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसका जो एंडिंग होता है वह भी होता है नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन। नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का दूसरा नाम है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। इसके डिफिनीशन है द सेंटेंस विच इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। हाँ दोस्तों, द सेंटेंस विच इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। जिस वाक्य से आश्चर्य, खुशी, घृणा, क्रोध इत्यादि का बोध होता है वह विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं फाई अपॉन यू। फाई अपॉन यू का मतलब छी छी। अगर हमें किसी चीज़ से घृणा होती है तो हम लोग कहते हैं छी छी, फाई अपॉन यू। व्हाट अ फाइन डे, कितना सुंदर दिन है। आश्चर्य कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत वंडरफुल है। तो व्हाट अ फाइन डे, इसमें इसका जो एंडिंग हुआ है वह हुआ है नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ फॉल, क्या पतन है। कोई व्यक्ति अपने कैरियर में या अपने जीवन में उसकी बहुत बड़ी पतन हो जाती है, वे नीचे गिर जाते हैं, उनका व्यापार घाटा में चला आता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग प्रयोग करते हैं व्हाट अ फॉल, क्या पतन है। तो आज हमने आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस को बताने का प्रयास किया और मैंने अलग अलग पांचों काइंड का डिफिनीशन और उसको हिंदी में समझाने का प्रयास किया। चूँकि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो अंग्रेजी उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है और फिर अंग्रेजी जब उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी तो वे सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इस इंग्लिश को हिंदी से भी लिंक कर देता हूँ ताकि जो हिंदी बहुल क्षेत्र के बच्चे हैं वे भी आसानी से इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं, उनके काइंड हैं या उनके जो भी एक्सप्लेनेशन हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। और आज बस इतना ही। मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस सीरीज़ से आप लोग जुड़ जाएं और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज बस इतना ही।